बहन बेटियों की इस्मत रेजियां होती है तो कौन बोलता है? भाई जब वो बोलता है तो भाई हम उसे चुनेंगे कि गूंगों को चुनेंगे? भाई देखिए, ये आप एक बात समझ लीजिए और कि सियासत सब कुछ तय करती है। सियासत सब, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या बोलेंगे, आपकी मस्जिद में कितनी स्पीड पे लाउड स्पीकर पर अजान होगी, कितने स्पीड पर नहीं होगी, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, ये सब सियासत तय करती है। सियासत में हिस्सा लेना शुरू कीजिए। भाजपा हराने से काम नहीं चलेगा। बेशक हम भाजपा को हराएंगे, पहले हम अपने आप को तो जिता लेना। और यकीन मानिए, ये जो महानगर पालिका का चुनाव है, ये फकत भिवंडी का चुनाव नहीं है, ये मुंबई का चुनाव नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, आपका ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल तय करेगा। ये बात समझ लीजिए, आपकी ताकत दिखाई जाएगी। आप भाजपा हराने के नाम पर वोट करते आए और फिर कुत्तों के तरीके मार खाएं। यकीन मानिए, दर्द है, तकलीफ है। जब हमारी मस्जिदें गिराई जा रही है, हमारे लगातार बुलडोज हो रहे हैं, हमारे घर मॉब लिंचिंग हो रही है, आप बोल ही नहीं रहे। वो छोड़ दीजिए, आप लोकल इश्यूज पर, यहाँ पर जो मेडिकल का सड़ा गला कचरा, मेडिकल का SMS कंपनी लाकर डाल देती है, जलाती है, भाई इसको नहीं खत्म कर पाए आप। ये छोटा सा इशू नहीं खत्म कर पाए। जब कहा जाता है कि भाई ये खत्म कर दो, तो कहते हैं कि पुलिस हमें काम नहीं करने देती है, यही कहते हैं ना। तो भैया एक काम करिए, भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, विधायक अध्यक्ष सर को बना दीजिए। भाई जब आप पार्षद रह करके, आप विधायक रहकर ये काम नहीं कर सकते हैं, तो भाई आप अध्यक्ष सर को आप इस्तीफा दे दीजिए, हम विधायक अध्यक्ष सर को बना देंगे, फिर देखिएगा आप क्या होता है। और वही है, यही अबू वसीम आजमी। सोचिए इनकी मानसिकता, जो आज समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच जो है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा हराने के नाम पर आपको सिर्फ और झूठी दगाबाजी, झूठे गोल बातों में आपको उलझा रहे हैं। इस बात को समझिएगा, यही अतीक सर कह रहे हैं कि जिसको अपनी मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करनी है वो पाकिस्तान चला जाए। बताइए, ये मुल्क आपका है ना, ये मुल्क आपका है ना। और अबू वसीम आजमी आपको दाढ़ी टोपी वाले को, कलमा पढ़ने वालों को मुसलमान पाकिस्तान बेच रहे हैं। कह रहे पाकिस्तान चले जाओ, वहां जाकर चुनाव लड़ो, लाहौर में लड़ो, पाकिस्तान में लड़ो, कराची में लड़ो। अरे भाई ये मेरा मुल्क है, ये तुम्हारे अब्बा का फकत मुल्क नहीं है। हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हमें भी संवैधानिक अधिकार है। हमारी भी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, हम भी चुनाव लड़ेंगे। आप कहते हैं कि हम हराने के लिए आते हैं। बताइए, आदिल हसन को बिहार में किसने हराया? किसने हराया आदिल हसन को बिहार में? 8 से ज्यादा हमारे कैंडिडेट कांग्रेस और RJD की वजह से हार गए। 8 से ज्यादा, 5 हम जीत करके आए। 6ठी सीट हमको किसने हराया? कांग्रेस के लोग ने। कांग्रेस वहां पे वोट कटवा हुई और 8 ऐसी सीटें थी जहां पर हम दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर RJD और कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अब मुझे बताओ, दूसरे नंबर वाला भाजपा का बीटी में या तीसरे नंबर वाला भाजपा? तो इस बात को आपको समझना होगा। सिर्फ आपको डराया जा रहा है, सिर्फ आपको धमकाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी बिल्डिंग टूट जाएगी, आपके घर टूट जाएंगे, आपके मकान टूट जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी नहीं टूट रहे क्या? अभी नहीं टूट रहे क्या? अभी आपके जवानों को जेलों में नहीं डाला जा रहा है क्या? अभी आपको हिजाब नहीं खींचा जा रहा है क्या? अभी आपकी शरीयत में मुदाखलत नहीं हो रही है क्या? अभी आपके अजान पर पाबंदियां नहीं लगाई जा रही है क्या? अब भैया सब कुछ हो रहा है। बस ये है कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, दूसरों को जिताने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए कभी नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली 15 तारीख को आप अपना कीमती वोट पतंग के निशान पर देंगे ना? यकीन मानिए मेरा भाई, आपका ये वोट हमारे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तमाम के राजनीतिक मुसलमानों के राजनीतिक फैसला करेगा। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ आप गोंडी में हैं और उत्तर प्रदेश में तबरेज अंसारी या अखलाक की हत्या होती तो तकलीफ होती ना आपको? होती है ना भाई। वो मोमिन ही नहीं जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ ना महसूस कर सके। तो भाई ये जो आप यहाँ पर वोट करेंगे ना, वो वहाँ के मुस्तकबिल को तय करेगा। ये मत समझिए एक छोटा सा चुनाव है, हम किसी को हरा लेंगे, हम किसी को जिता देंगे। आप अपनी मजबूत देखिए, आपके कारपोरेटर, आपके विधायक, आपके सांसद
जो आप चुन कर के भेजते हैं विधानसभा में, नगर निगम में, सांसद में, वो आपकी ताकत को तय करते हैं, ये समझ लीजिए। वरना आप एक भीड़ का हिस्सा है, पुलिस आती है, 4 लाठी हम लोग मारती है। भाई मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा जरूर जो है वो कड़क हो सकती है, मैं माजरत चाहूँगा। 4 लाठी हमें मारती है, हमारे इलाकों में आएगी। हम एक भीड़ का हिस्सा है, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मुझे बताइए, आप सिस्टम का हिस्सा हैं? अभी आप किसी चीज को लेकर के संवैधानिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, अभी आपको पुलिस जो है वो झूठे मुकदमे में लगा करके जेलों में डाल देगी, अभी डाल देगी, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आपने विधायक नहीं बनाया, आपने पार्षद नहीं चुना, आपने सांसद नहीं चुना जो आपके सिस्टम पर पकड़ो, ये नहीं है आपके अंदर। आप पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना सीखिए। कब तक आप भाजपा हराने के नाम पर वोट करते आएंगे? आप कहिए कि हमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए, हमारी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी दीजिए। हम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे बताइए, अगर इसी थाने में आसपास, एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ और बात को खत्म करता हूँ, इसी आसपास के इलाके में कोई थाने में उर्दू नाम वाला आ जाए और कोई मामला आपके एरिया में पेश आए, फिर आपको ये यकीन रहता है कि हमारा थाने में एक उर्दू नाम वाला है, कुछ ना कुछ तो राहत हो जाएगी, है ना? ऐसे ही होता है ना, कोई उर्दू नाम वाला हो, कुछ ना कुछ राहत हो जाएगी। सोचिए, जब आप अपने विधायक, अपने कारपोरेटर, अपने सांसद जो है सदन में भेजेंगे, तब आपके क्या होगा? तब आपकी ताकत का अंदाजा लगाइए आप। मुझे उम्मीद है कि आने वाली 15 तारीख को आप पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट देंगे और मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।